हेलो स्टूडेंट, राम राम, राधे राधे। आपका स्वागत करता हूँ पीके चंद्रा क्लासेस में। न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस, माई सेल्फ दिनेश चंद्रा। और आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्लास 8 की सोलर सिस्टम। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पे नए हैं या इस चैनल पे नए नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। देखिए, ये है सन। ठीक है, ये हमारा 8 प्लेनेट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये है हमारा सन। ये हमारा 8 प्लेनेट है। इस सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है एक प्लेनेट। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो है, ये जो शुरुआत स्टार्टिंग का जो 4 है, ये इंटरनल, ये जो 4 जो प्लेनेट है इसके अंदर ठोस होता है, ठोस सॉलिड इंटरनल। इसमें इंटरनल प्लेनेट में ये क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, और ये एक्सटर्नल हो गया, वाई हो गया, हिंदी में वाई बोलते हैं। तो ये जो 4 प्लेनेट है इसमें क्या होगा, गैस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल में, एक्सटर्नल प्लेनेट में क्या होगा, गैस। ठीक है, क्योंकि हमारा स्पेस में, सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में गैस, डस्ट पार्टिकल फ्लोट करते रहता है, फ्लोटिंग करता रहता है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले सन के बारे में। सन क्या था, सन क्या होता है, एक प्रकार का स्टार। ठीक है, सन क्या है, सन इज अ स्टार। ठीक है, सन इज अ स्टार, सन स्टार है। इसमें एक प्रॉपर्टी होता है, सन जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होने के कारण ये हमेशा जो क्या है, सन स्टार है, ये हमेशा चमकता रहता है, बहुत ज्यादा ब्राइट बनता रहता है। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर्टीज क्या है, ये आपका न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, ये सन इज स्टार है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। न्यूक्लियर फ्यूजन है क्यों, जैसे ये हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या देता है, हीलियम प्लस एनर्जी। ठीक है, जैसे कि ये है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया 1 2, हाइड्रोजन 1 2, ये दोनों को मिक्सअप होकर के ये क्या देता है, हीलियम देता है, हीलियम प्लस एनर्जी देता है। ये सन जो है ये हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन और हीलियम देने के साथ साथ ये एनर्जी भी देता है, एनर्जी भी ज्यादा होता है। ठीक है, इसी कारण ये हमेशा सन जो है वो हीटअप ज्यादा प्रोड्यूस करता है। क्यों, दोनों का मिक्सअप हो गया, हीलियम दिया और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए ज्यादा हीटअप होता है, इसीलिए ये चमकता है। ठीक है, समझ आ गया सन के बारे में। देखिए अब सन जो है, ये सन समझ लीजिए, सन, सन का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है, जैसे कि अर्थ का कोर होता है तो सन का भी कोर होता है। जो सन का कोर है, जो इंटरनल कोर होता है यहाँ पे सन, ये ठीक है, सन है, ये इंटरनल कोर है। ठीक है, तो इंटरनल कोर का जो टेम्परेचर होता है सन का, ये सन है, इंटरनल है कोर, इसका इंटरनल टेम्परेचर कितना होता है, इसका इंटरनल टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है सन का इंटरनल टेम्परेचर। ठीक है, और सन का जो सरफेस में टेम्परेचर होता है वो वेरी करता रहता है। ठीक है, नॉर्थ में अलग, साउथ में अलग, अलग अलग सरफेस पे अलग अलग सन का टेम्परेचर वेरी करता है। जैसे ये सन का सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है, सन का सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आ गया। सन इज स्टार,
सन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ये मिक्सअप होता है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन और हीलियम देता है प्लस एनर्जी भी देता है। एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होने के कारण ये हीटअप होता है, हीटअप होने के कारण इसी प्रोसेस के कारण और न्यूक्लियर फ्यूजन होने के कारण ये सन स्टार जो है वो ब्राइट करता रहता है, ठीक है, इसीलिए हीटअप ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए सन ब्राइट करेगा, ज्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा हीटअप होगा, यही प्रोसेस के कारण होता है न्यूक्लियर फ्यूजन प्लस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम प्लस एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ पे याद करता हूँ और मैं समझाता हूँ, अपन यहाँ समझा देता हूँ, ये समझ में आ गया। जैसे कि आपका इसका टेम्परेचर समझ आ गया, एटा का टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, मिलियनों में होता है, मिलियन में होता है, और सरफेस जो सन का टेम्परेचर है वो वेरी करता है 6000, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कितना परसेंट होता है, हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है इसका, ये होता है 71%। हीलियम कितना होता है, हीलियम होता है 26.5% और अदर गैसेस भी होता है इसमें, ठीक है, अदर गैसेस भी होता है, कितना होता है, जस्ट 2.5 होता है, ज्यादा नहीं होता। सबसे ज्यादा इस सन में सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन, इसीलिए तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है, इसलिए सन जो है ब्राइट करता रहता है, चमकता है। और हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद हीलियम होता है और अदर गैसेस 2.5 होता है, ठीक है, समझ में आ गया, आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। ये सन का प्रॉपर्टीज और कुछ बताना चाहता हूं मैं। जैसे कि आप लोग पता है कि अर्थ जो होता है वो रिवॉल्व करता है सन की तरफ, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। जैसे ये आपका सन है, ठीक है, ये आपका सन, ठीक है, सन है, ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट का एक पाथ है, ठीक है, तो सन के चारों तरफ ये ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करता है, क्या, हमारा पृथ्वी, हमारा प्यारा पृथ्वी अर्थ, हमें पता है कि तो रिवॉल्व करता है, ठीक है। जो अर्थ जो है वो एक्सिस पे वेस्ट टू, ये हमारा सन, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी, ठीक है, ये हमारा, ये क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता रहता है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है अपने एक्सिस में। बट आपको ऐसा प्रतीत होगा कि सन भी रोटेट कर रहा है, यही अर्थ का वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमना, और क्या है, सन का जैसा लगता है कि सन भी घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो अर्थ का वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना ही हमें क्या दिखाई देता है, सन ईस्ट में उगता हुआ सनराइज होता है और वेस्ट में सनसेट होता है, ठीक है, इसी कारण होता है। क्यों होता है, अर्थ हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ एक्सिस पे रोटेशन करता है, इसी प्रोसेस के कारण सन हमेशा ईस्ट में सनराइज होता है और वेस्ट में सनसेट होता है, यही प्रोसेस है, मैं आपको ये बताना चाहता था, ठीक है। हाँ, और सोलर सिस्टम, अगर देखिए पहला क्वेश्चन, सोलर सिस्टम होता क्या है, सोलर सिस्टम होता क्या है, वैसा सोलर सिस्टम जिसमें आपका सन, ये 8 प्लेनेट प्रेजेंट हो, एस्ट्रॉयड हो, कॉमेट हो, ठीक है, एस्ट्रॉयड, कॉमेट हो, मेट्रोस हो, इसी प्रेजेंट होने के कारण, इन्वॉल्व होने के कारण ये सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम ऐसा होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सौर मंडल, ठीक है। सोलर सिस्टम में ये प्रेजेंट होता है क्या, सन, सन इज ए स्टार, ठीक है, ये आपका मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, एस्टेरॉयड, मेट्रोस होता है, ठीक है, आपका कॉमेट्स होता है, इसी का पूरा इन्वॉल्व होना ही आपका सोलर सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। तो चलिए सोलर सिस्टम के बारे में बता रहा था,
जस्ट ये मैंने डिटेल में लिखा है कि सोलर सिस्टम में क्या क्या रहता है आपका सन, सेलेस्टियल बॉडी मैंने पढ़ाया था, मून, स्टार, ठीक है, वो सब जो रिवॉल्व करता है अराउंड इट। सोलर सिस्टम में सन हो गया, सेलेस्टियल बॉडी हो गया, तो सेलेस्टियल बॉडी सन के चारों तरफ वो रिवॉल्व करता रहता है सोलर सिस्टम में, वो भी इंक्लूड होता है। सोलर सिस्टम ये भी कंसिस्ट होता है क्या, प्लेनेट, ग्रह, कॉमेट, धूमकेतु, एस्ट्रॉयड और मेटेरोइड्स। इस मेटेरोइड्स को मैंने पिछले क्लास में बताया था, इसको क्या बोलते हैं, मेटेरोइड्स को शूटिंग स्टार, ठीक है। फिर ये 8 प्लेनेट मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है, समझ में आ गया। इसका प्रेजेंट होना, कंसिस्ट होना इसका प्लेनेट, कॉमेट, एस्ट्रॉयड, मेटल्स और ये 8 प्लेनेट और सेलेस्टियल बॉडी जो रिवॉल्व करता रहता है सन के, इसी का प्रेजेंट होना, कंसिस्ट होना सोलर सिस्टम कहलाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सोलर सिस्टम, ठीक है। सन के बारे में मैंने बता ही दिया था, जस्ट आपको बस बताना, फिर दोबारा बता रहा हूं मैं। सन स्टार होता है, सन जो होता है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है अर्थ के लिए, ठीक है। सन जो होता है इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। और जो सूर्य की लाइट, जो सन की लाइट है अर्थ पे कितना मिनट पहुंचता है, उसकी सन की लाइट रीच ऑन अर्थ कितना मिनट में पहुंचता है, 8 मिनट और 20 सेकेंड, ठीक है। ये होता है आपका सन्स लाइट रीच ऑन अर्थ 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, और ये इसका न्यूक्लियर फ्यूजन होने के कारण इसमें एनर्जी रिलीज करेगा और ये हीट प्रोड्यूस करेगा और ये ज्यादा ब्राइट होता है, ठीक है, रोशनी देता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेनेट के बारे में समझते हैं उसमें क्या होता है, कैसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेनेट के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं प्लेनेट के बारे में। प्लेनेट में आपका क्या बताया था मैंने, प्लेनेट में मून, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है। तो प्लेनेट क्या होता है, प्लेनेट जो भी प्लेनेट है, ठीक है, स्टार के छोड़कर, स्टार और सन के छोड़कर सब प्लेनेट में क्या होता है, अपना लाइट, खुद का लाइट नहीं होता। क्या बोल रहा है, प्लेनेट डोंट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, अपने पास ये खुद की लाइट प्लेनेट पे नहीं होती। कैसे लाइट रीच करती है, जब सन की लाइट रिफ्लेक्ट करती है या फॉल होती है उन प्लेनेट पे, तब जाके उस पे लाइट, अगर सनलाइट की अगर रिफ्लेक्ट होने के कारण उस प्लेनेट पे फॉल करती है, तब जाके उस पे सन लाइट ग्लो करती है, ठीक है। जब प्लेनेट जो होता है, हम हिंदी में ग्रह बोलते हैं, तो प्लेनेट एंड डेफिनिट पाथ होता है। जैसे कि आपका ये सन है बीच में, सन है सेंटर पे, तो ये जो है ये आपका प्लेनेट है, ये प्लेनेट है। तो प्लेनेट जो होता है, ये प्लेनेट लिख देता हूं मैं, कंफ्यूज हो जाता हूं। ये आपका सन है, सेंटर पे सन रहता है। तो सन के जो प्लेनेट है एक डेफिनिट पाथ पे रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। तो जो डेफिनिट पाथ पे ये प्लेनेट रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, इसी डेफिनिट पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। अगर प्लेनेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, कहने का मतलब कि प्लेनेट डेफिनिट पाथ पे सन के सराउंडिंग रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करने के कारण उसी डेफिनिट पाथ को रिवॉल्व करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, अगर प्लेनेट सन के चारों तरफ या अराउंड जब रिवॉल्व करता है ऑर्बिट, जब कंप्लीट करता है, जब टाइम टेकन लेता है,
टाइम टेकन बाय प्लेनेट देता है, जब कंप्लीट करता है वन रिवॉल्यूशन, उसी कंप्लीट करने का वन रिवॉल्यूशन के कंप्लीट करने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, अगर प्लेनेट है सन के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है तो टाइम तो लगेगा ही, वही प्लेनेट को अराउंड द सन अगर कंप्लीट करता है वन रिवॉल्यूशन, उसी टाइम टेकिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बोलते हैं। याद रखना, ठीक है। और प्लेनेट रिवॉल्व तो करते हैं, सन के अराउंड तो रिवॉल्व करते हैं, बट प्लेनेट अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं। जैसे आपने लट्टू देखा है, लट्टू टॉप, लट्टू को जब घुमाते हैं तो वो क्या करता है? वो अपने एक्सिस पे, जैसे कि ये लट्टू है, ठीक है, ये आपका लट्टू है, ठीक है, ये लट्टू है, तो लट्टू क्या है? वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है कि नहीं करता है? तो कहने का मतलब क्या है बिंदु से कि प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन रिवॉल्व भी करते हैं, बट प्लेनेट अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं, अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब यही हो रहा है। ठीक है, जब कोई सेलेस्टियल बॉडी जैसे कि आपका प्लेनेट हो गया, मून हो गया, देखिए मून किसका प्लेनेट है? मून किसका सैटेलाइट है? अर्थ का सैटेलाइट है। तो मून अर्थ के अराउंड वो रिवॉल्व करता है, वो भी तो कंप्लीट करता है, रिवॉल्व भी कर रहा है, और मून अपने एक्सिस पे घूम भी रहा है, रोटेट भी कर रहा है। ठीक है, तो मून जो किसका सैटेलाइट हो गया? अर्थ का। ठीक है, तो उसी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व करता है अनदर सेलेस्टियल बॉडी को। जैसे मैंने बताया, अर्थ इज अ प्लेनेट, मून इज ए सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या कर रहा है? प्लेनेट का सैटेलाइट सेलेस्टियल बॉडी चाहे प्लेनेट का तरह रिवॉल्व कर रहा है, तो हम लोग उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं, इट्स कॉल्ड सैटेलाइट। ठीक है, मैंने क्या बताया? मून इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है, ये मैन मेड सैटेलाइट क्या है? इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मैं बताता हूं, जैसे कि हम लोग इंडिया में सैटेलाइट लॉन्च होता है, सैटेलाइट लॉन्च हुआ, जब सैटेलाइट लॉन्च होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑर्बिट में पहले एक चक्कर लगाता है। ठीक है, ऑर्बिट में एक चक्कर लगाता है, कंप्लीट करता है। उसके बाद सैटेलाइट जैसे कि स्पेस में जाता है तो अदर प्लेनेट है उसका पिक्चर लेता है, पिक्चर लेके ये पता करता है कि वहां पे वाटर सोर्सेस है या नहीं है, लाइफ एग्जिस्ट करता है या नहीं है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। और यही होता है मैन मेड सैटेलाइट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, पहले तो अर्थ से लॉन्च किया जाता है, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, पहले तो कंप्लीट करता है ऑर्बिट में, उसके बाद क्या करता है? टेक पिक्चर्स टू फाइंड आउट प्रेजेंट इज देयर कि वाटर रिसोर्सेज है या नहीं, लाइफ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ गया? आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है? मून द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है, समझ में आ गया? प्लेनेट रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, लाइक अ लट्टू की तरह, टॉप। ठीक है, ये लट्टू है, टॉप से बोलते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं मरकरी के बारे में, मरकरी वाला। ठीक है, मरकरी हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? बुध प्लेनेट या बुध ग्रह, मरकरी प्लेनेट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मरकरी के बारे में जानते हैं। तो समझते हैं मरकरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? बुध। मरकरी को हम लोग बोलते हैं बुध। ठीक है, तो ये आपका है सन। ठीक है, सबसे नियरेस्ट सन कौन होता है? कौन सा प्लेनेट होता है आपका? मरकरी। ठीक है, मरकरी होता है। तो चलिए समझते हैं मरकरी। ये मरकरी सबसे नियरेस्ट टू द सन। ठीक है, सन के सबसे नियरेस्ट होता है कौन सा प्लेनेट? मरकरी। ठीक है, नियरेस्ट टू द सन। ये सोलर सिस्टम का
सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट होता है। आपसे ये पूछ सकता है कि सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, मरकरी। ठीक है, ये अगर आपको जैसे कि मरकरी को आप ऑब्जर्व करना है तो जस्ट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं सनराइज के जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर सनसेट। हम लोग जब भी मरकरी को ऑब्जर्व करेंगे तो जब सनराइज होता है तो सनराइज के पहले या आफ्टर सनसेट के बाद हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज, अनदर थिंग, मरकरी का कोई सैटेलाइट नहीं होता, मरकरी का कोई सैटेलाइट नहीं होता है। ठीक है, और मरकरी में प्रेजेंट होता है चुंबकीय मैग्नेट। ठीक है, मरकरी में प्रेजेंट होता है मैग्नेट चुंबकीय, और चूंकि मरकरी सबसे नियरेस्ट है सन का, तो ये सबसे पहले सबसे कम समय में ये रिवॉल्व करता है, रिवॉल्यूशन करता है सन के। कितना दिन में, 88 डे में ये कंप्लीट कर लेता है रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक चीज याद रखना, 88 डे में सबसे 88 डे में कौन सा प्लेनेट सन का अराउंड कंप्लीट करता है रिवॉल्यूशन, तो कौन सा प्लेनेट होता है, मरकरी। मरकरी सबसे नियरेस्ट टू द सन है, कोई अपना सैटेलाइट नहीं है उसका। अगर ऑब्जर्व करना है तो जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट, और सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट होता है हमारे सौर मंडल का, मीन से सोलर सिस्टम का, और प्रेजेंट होता है मैग्नेट, कहने का मतलब चुंबकीय। ठीक है, और प्लेनेट सॉरी मरकरी में क्या होता है कि दिन के समय टेम्परेचर होता है 600 डिग्री सेल्सियस होता है, और रात के नाइट के समय -143 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है इसमें मरकरी में। ठीक है, समझ में आ गया, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करता हूं मैं, और जो रिमेनिंग प्लेनेट है उसका मैं अदर क्लास में ले लूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर लाइक करना। नमस्ते, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।